हम लोग पैसिव वॉइस पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 18वें सेंटेंस से आगे के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। अब अग्रलिखित प्रकार के वाक्यों में अर्थात आगे लिखे वाक्यों में एक बहुत ही अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी प्रश्नवाचक शब्दों के बाद या तो वस्तु सूचक नाउन जुड़ा हुआ रहता है या प्राणी सूचक नाउन। कभी कभी व्हाट स्वयं वस्तु सूचक नाउन के स्थान पर रहता है, इसी कारण व्हाट के बाद वस्तु सूचक नाउन नहीं आता है। और हु स्वयं प्राणी सूचक नाउन के स्थान पर रहता है, इसी कारण हु के बाद प्राणी सूचक नाउन नहीं आता है। इस पार्ट में हम लोग केवल उन प्रश्नों का पैसिव बनाना सीखेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों के बाद अर्थात हुज या व्हिच या हाउ लॉन्ग या हाउ मेनी या व्हाट के बाद वस्तु सूचक नाउन जुड़ा हुआ रहता है या व्हाट स्वयं वस्तु सूचक नाउन के स्थान पर रहता है। यदि हुज या व्हिच या हाउ लॉन्ग या हाउ मेनी या व्हाट के बाद प्राणी सूचक नाउन जुड़ा रहे तो इसका पैसिव बनाना हम आगे सीखेंगे। ऐसे वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय सबसे पहले इसका उत्तर लिख लें। ऐसा करने पर इसमें से प्रश्नवाचक शब्द अपने आप हट जाता है और पहला वाक्य बन जाता है। यदि वाक्य में नॉट का प्रयोग हो तो इसे भी हटा दें, इससे भी पहला वाक्य बन जाता है। फिर प्रथम वाक्य का पैसिव बना लें। इसके बाद दो स्थितियां आती है। पहली स्थिति ए, अब यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो इसमें से उत्तर वाले शब्द को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द हुज या व्हिच या हाउ लॉन्ग या हाउ मेनी या व्हाट लिख दें। इसमें प्रथम हेल्पिंग वर्ब का स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी स्थिति बी, अब यदि वाक्य निगेटिव है तो इसमें से प्रथम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। फिर इसमें से उत्तर वाले शब्द को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द हुज या व्हिच या हाउ लॉन्ग या हाउ मेनी या व्हाट लिख दें। इसमें भी प्रथम हेल्पिंग वर्ब का स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि प्रश्नवाचक शब्दों के बाद वस्तु सूचक नाउन जुड़ा हुआ रहता है तो प्रथम वाक्य का पैसिव बनाने के बाद इसमें प्रथम हेल्पिंग वर्ब का स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम 19वां सेंटेंस को देखें। मैं किसका पत्र लिखता हूँ। इसका पैसिव वॉइस हिंदी में होता है मेरे द्वारा किसका पत्र लिखा जाता है। मैं किसका पत्र लिखता हूँ का अंग्रेजी होता है हुज लेटर डू आई राइट। इसका पैसिव वॉइस होता है हुज लेटर इज रिटन बाय मी। इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखें। स्टेप 1 में दिए गए सेंटेंस को ठीक वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक वैसा ही लिख देते हैं। यहाँ सेंटेंस है हुज लेटर डू आई राइट। हम लोगों ने सीखा है कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द के बाद वस्तु सूचक नाउन रहे तो पैसिव बनाते समय इसका सबसे पहले आंसर लिखते हैं। तो हुज लेटर डू आई राइट का आंसर होता है स्टेप 2 में आई राइट योर लेटर। यह पहला वाक्य बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। अब इसका हम पैसिव बनाते हैं स्टेप 3 में। तो पैसिव इसका बनता है योर लेटर। जो ऑब्जेक्ट है स्टेप 2 में वह पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। राइट फाइनाइट मेन वर्ब है, यह दो भागों में टूट जाता है। एक बी का रूप आ जाता है और वर्ब खुद तीसरे रूप में चला जाता है। और आई जो स्टेप 2 में सब्जेक्ट है वह पैसिव बनाने वक्त लास्ट में चला जाता है और अपना रूप बदलकर बाय मी हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि स्टेप 2 में जो सेंटेंस है आई राइट योर लेटर, उसका स्टेप 3 में पैसिव वॉइस बन जाता है योर लेटर इज रिटन बाय मी। हम लोगों ने यहाँ देखा कि स्टेप 1 का हुज का आंसर हुआ था योर स्टेप 2 में, और स्टेप 3 में भी योर लेटर है यहाँ। अब योर को हटाकर हम पुनः से प्रश्नवाचक शब्द रख देंगे।
तो स्टेप 4 में सेंटेंस बन जाता है हुज लेटर इज रिटन बाय मी। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है हुज लेटर डू आई राइट, उसका पैसिव वॉइस स्टेप 4 में बनता है हुज लेटर इज रिटन बाय मी। यह केवल 4 स्टेप में बन जाता है। इस पार्ट की एक बहुत बड़ी विशेषता जिसे आपको याद रखना ही रखना है, यदि प्रश्नवाचक शब्द के बाद वस्तु सूचक नाउन रहे तो इसका पैसिव बनाते समय पैसिव वॉइस का पहला वाक्य बना लेने के बाद जब इससे प्रश्न बनाया जाता है तो इसमें प्रथम हेल्पिंग वर्ब का स्थान नहीं बदलना पड़ता है। अर्थात इसमें प्रथम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं रखना पड़ता है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमेशा याद रखें। अब 20वां सेंटेंस देखें। मैं किसका पत्र नहीं लिखता हूं। इसका हिंदी में पैसिव वॉइस होता है मेरे द्वारा किसका पत्र नहीं लिखा जाता है। मैं किसका पत्र नहीं लिखता हूं का अंग्रेजी में सेंटेंस बनता है हुज लेटर डू आई नॉट राइट, और इसका पैसिव वॉइस बनता है हुज लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। स्टेप 1 में सेंटेंस को ठीक वैसे ही लिख दिया जाता है जैसा यह सेंटेंस रहता है, हुज लेटर डू आई नॉट राइट। अब हम लोगों ने अभी अभी सीखा है कि जब प्रश्नवाचक शब्द के बाद वस्तु सूचक नाउन रहे तो इसका पैसिव बनाते समय सबसे पहले इस सेंटेंस का हम उत्तर लिखते हैं, इस सेंटेंस का हम जवाब लिखते हैं। तो स्टेप 2 में इस सेंटेंस का जवाब होता है, इस सेंटेंस का आंसर होता है आई डू नॉट राइट योर लेटर। अब चूंकि यह सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव से भी हम इसको अफर्मेटिव बना लेते हैं। स्टेप 2 का डू नॉट को हम लोग क्या करते हैं, हटा लेते हैं, और स्टेप 3 में सेंटेंस बन जाता है आई राइट योर लेटर। अब इस पहला वाक्य का हम पैसिव बनाते हैं और पुनः फिर इसका निगेटिव बनाते हैं, और फिर हुज का जो आंसर आया था उसके जगह पर पुनः हुज रख देते हैं। तो स्टेप 4 में स्टेप 3 का पैसिव वॉइस बन जाएगा योर लेटर इज रिटन बाय मी। स्टेप 3 का योर लेटर जो ऑब्जेक्ट है स्टेप 4 में सब्जेक्ट का स्थान पर आ जाता है। स्टेप 3 का फाइनाइट मेन वर्ब राइट है, यह 2 भागों में टूट जाता है, एक 20 का रूप धारण कर लेता है और दूसरा यह खुद तीसरे फॉर्म में आ जाता है। और स्टेप 3 का सब्जेक्ट आई स्टेप 4 में पैसिव वॉइस में सबसे लास्ट में चला जाता है और आई का रूप बदलकर बाय मी हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि स्टेप 4 में पैसिव वॉइस बन जाता है योर लेटर इज रिटन बाय मी। यह पैसिव वॉइस का पहला वाक्य है। अब इसको पहले हम निगेटिव बनाते हैं, तो पहला हेल्पिंग वर्ब गौर से देखें, इसमें इज है तो इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो स्टेप 5 में सेंटेंस बन जाता है योर लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। यह पैसिव वॉइस का दूसरा सेंटेंस है। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा स्टेप 1 में हुज लेटर था जिसका जवाब हमने लिखा था योर लेटर। अब पुनः हम स्टेप 5 में से योर को हटाकर हुज रख देते हैं। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बन जाता है हुज लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है हुज लेटर डू आई नॉट राइट, उसका पैसिव वॉइस स्टेप 6 में बन जाता है हुज लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। 21वें सेंटेंस को देखें, मैं कौन सा पत्र लिखता हूं। इसका पैसिव वॉइस हिंदी में होता है मेरे द्वारा कौन सा पत्र लिखा जाता है। एक बात आप अच्छी तरह ध्यान रखें कि जितना भी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन का पैसिव बनाना सीखते हैं, आप हिंदी में भी पैसिव बनाना अच्छी तरह सीख लीजिए, यह आपको बहुत काम देगा। मैं कौन सा पत्र लिखता हूं का अंग्रेजी होता है व्हिच लेटर डू आई राइट। इसका पैसिव बनता है व्हिच लेटर इज रिटन बाय मी। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में हम सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं व्हिच लेटर डू आई राइट। अब इसका उत्तर लिखते हैं क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द के बाद वस्तु सूचक नाउन है, तो इसका उत्तर होता है स्टेप 2 में आई राइट दिस लेटर। मैं कौन सा पत्र लिखता हूं, तो मैं यह पत्र लिखता हूं। अब यह पहला वाक्य बन गया। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। स्टेप 3 में
हम लोगों ने पहला वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना खूब अच्छी तरह सीख लिया है। स्टेप 2 का ऑब्जेक्ट दिस लेटर पैसिव वॉइस में शुरू में आ जाता है। राइट फाइनाइट मेन वर्ब है, यह दो भागों में टूट जाता है, एक बी इसका रूप धारण कर लेता है और राइट खुद तीसरे फॉर्म में चला जाता है। और स्टेप 2 का सब्जेक्ट आई पैसिव वॉइस में लास्ट में चला जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है और बाय मी में बदल जाता है। हम लोगों ने देखा कि स्टेप 2 में जो सेंटेंस है आई राइट दिस लेटर, उसका पैसिव वॉइस स्टेप 3 में बन जाता है दिस लेटर इज रिटन बाय मी। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 1 का व्हिच का उत्तर है स्टेप 2 में और स्टेप 3 में दिस लेटर। स्टेप 3 पैसिव वॉइस का पहला वाक्य है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हिच का आंसर है दिस, पुनः दिस को हटा देते हैं और इसके जगह पर फिर से हम व्हिच लिख देते हैं। तो स्टेप 4 में सेंटेंस बनता है व्हिच लेटर इज रिटन बाय मी। तो हम लोगों ने अभी देखा ये स्टेप 1 में जो सेंटेंस है व्हिच लेटर डू आई राइट, उसका स्टेप 4 में पैसिव वॉइस बन जाता है व्हिच लेटर इज रिटन बाय मी। यहाँ भी आप गौर से देखें, इसका पैसिव वॉइस मात्र 4 स्टेप में बन जाता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द के बाद यदि वस्तु सूचक नाउन रहे और अफर्मेटिव सेंटेंस रहे तो उसका पैसिव वॉइस मात्र 4 स्टेप में बन जाता है। 22वें सेंटेंस को देखें, मैं कौन सा पत्र नहीं लिखता हूँ, इसका हिंदी में पैसिव होता है मेरे द्वारा कौन सा पत्र नहीं लिखा जाता है। मैं कौन सा पत्र नहीं लिखता हूँ, इसका अंग्रेजी होता है व्हिच लेटर डू आई नॉट राइट और इसका पैसिव बन जाता है व्हिच लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक वैसा ही लिख देते हैं, व्हिच लेटर डू आई नॉट राइट। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द के बाद वस्तुसूचक नाउन है, इसीलिए इसका हम आंसर लिखते हैं। स्टेप 2 में सेंटेंस बन जाता है आई डू नॉट राइट दिस लेटर। अब चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट लगा हुआ है, तो डू नॉट हटाने पर हम तीसरा स्टेप बनाते हैं आई राइट दिस लेटर। आई राइट दिस लेटर पहला वाक्य बन गया। अब इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं, तो स्टेप 4 में इसका पैसिव बन जाता है दिस लेटर इज रिटन बाय मी। इसको हम लोग अच्छी तरह सीख चुके हैं। हम लोग यहाँ देखें, स्टेप 4 में पैसिव वॉइस का पहला सेंटेंस है जो अफर्मेटिव है, लेकिन स्टेप 1 में निगेटिव सेंटेंस है। तो स्टेप 4 में जहां भी पहला हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाकर हम स्टेप 5 में सेंटेंस बना लेते हैं दिस लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। अब व्हिच का आंसर था दिस, तो स्टेप 6 में क्या करते हैं, स्टेप 5 में से दिस को हटाकर पुनः व्हिच लगा देते हैं, तो सेंटेंस बनता है व्हिच लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। इस प्रकार यह सेंटेंस स्टेप 1 का पैसिव वॉइस बन गया। 23वें सेंटेंस को देखें, मैं कौन सा पत्र लिखता हूँ, इसका पैसिव वॉइस होता है मेरे द्वारा कौन सा पत्र लिखा जाता है। मैं कौन सा पत्र लिखता हूँ, इसका अंग्रेजी होता है व्हाट लेटर डू आई राइट। मैं कौन सा पत्र लिखता हूँ, इसका अंग्रेजी व्हिच लेटर डू आई राइट भी होता है, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं व्हाट लेटर डू आई राइट। इस व्हाट लेटर डू आई राइट का पैसिव बनता है व्हाट लेटर इज रिटन बाय मी। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, व्हाट लेटर डू आई राइट। इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द व्हाट के बाद वस्तुसूचक नाउन लेटर जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब भी इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो सबसे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। तो स्टेप 2 में इसका आंसर होता है आई राइट दिस लेटर। मैं कौन सा पत्र लिखता हूं, इसका उत्तर मैं पत्र लिखता हूं होगा। अब हम स्टेप 2 में देखते हैं, यह पहला वाक्य बन गया, तो अब इस पहले वाक्य से हम लोग पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो स्टेप 3 में पैसिव वॉइस बनता है दिस लेटर इज रिटन बाय मी। हम लोग देखते हैं कि पहले स्टेप में व्हाट लेटर का आंसर दिस लेटर होता है, यहाँ व्हाट का आंसर होता है दिस, इसलिए दिस को फिर से हटाकर हम व्हाट लिख देते हैं, तो पुनः यह प्रश्न बन जाता है। तो स्टेप 4 में पैसिव वॉइस बन जाता है व्हाट लेटर इज रिटन बाय मी। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है व्हाट लेटर डू आई राइट, उसका पैसिव वॉइस स्टेप 4 में बन जाता है
व्हाट लेटर इज रिटन बाय मी। अब हम 24वें सेंटेंस को देखें। मैं कौन सा पत्र नहीं लिखता हूं। इसका हिंदी में पैसिव होता है मेरे द्वारा कौन सा पत्र नहीं लिखा जाता है। मैं कौन सा पत्र नहीं लिखता हूं का अंग्रेजी हम लोग सीख चुके हैं, विच लेटर डू आई नॉट राइट। लेकिन इस जगह हम इसका अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट लेटर डू आई नॉट राइट, और इसका पैसिव होता है व्हाट लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखें। स्टेप 1 में सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। व्हाट लेटर डू आई नॉट राइट। व्हाट के बाद वस्तु सूचक नाउन है, इसीलिए सबसे पहले इसका हम उत्तर लिखते हैं। स्टेप 2 में इसका उत्तर होता है आई डू नॉट राइट दिस लेटर। स्टेप 2 में डू नॉट लगा हुआ है, यह सेंटेंस निगेटिव है तो इसमें से हम डू नॉट को हटा देते हैं, तो स्टेप 3 में सेंटेंस बनता है आई राइट दिस लेटर। इस प्रकार यह पहला वाक्य बन गया और हम पहला वाक्य का ही पैसिव बना लेते हैं। तो स्टेप 4 में इसका पैसिव बनता है दिस लेटर इज रिटन बाय मी। अब दिस लेटर इज रिटन बाय में नॉट लगाकर इसको निगेटिव बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, तो हम यहाँ इज के बाद नॉट लगाते हैं। तो स्टेप 5 में सेंटेंस बनता है दिस लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। और आप जानते हैं यहाँ व्हाट लेटर का आंसर होता है दिस लेटर, तो अब दिस को हटाकर फिर से हम व्हाट लगा देते हैं। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बनता है व्हाट लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। इस प्रकार स्टेप 1 में जो सेंटेंस है व्हाट लेटर डू आई नॉट राइट, उसका स्टेप 6 में पैसिव वॉइस बनता है व्हाट लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। 25वें सेंटेंस को देखें। मैं कितना लंबा पत्र लिखता हूं। इसका पैसिव वॉइस हिंदी में होता है मेरे द्वारा कितना लंबा पत्र लिखा जाता है। मैं कितना लंबा पत्र लिखता हूं का अंग्रेजी होता है हाउ लॉन्ग लेटर डू आई राइट, और इसका पैसिव वॉइस बनता है हाउ लॉन्ग लेटर इज रिटन बाय मी। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में सेंटेंस जैसा रहता है ठीक वैसा ही लिख देते हैं हाउ लॉन्ग लेटर डू आई राइट। इस सेंटेंस में हाउ लॉन्ग प्रश्नवाचक शब्द के बाद वस्तुसूचक नाउन लेटर जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर होता है स्टेप 2 में आई राइट सो लॉन्ग लेटर। मैं कितना लंबा पत्र लिखता हूं, मैं बहुत लंबा पत्र लिखता हूं। अब स्टेप 2 का सेंटेंस पहला वाक्य बन गया। इस पहले वाक्य से हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो स्टेप 3 में सेंटेंस बनता है सो लॉन्ग लेटर इज रिटन बाय मी। स्टेप 1 में जो प्रश्न है हाउ लॉन्ग लेटर, उसका आंसर है सो लॉन्ग लेटर। यहां हाउ की जगह पर सो आ गया है, इसीलिए फिर से स्टेप 3 में से सो को हटाकर हम हाउ लिख देते हैं। तो स्टेप 4 में सेंटेंस बन जाता है हाउ लॉन्ग लेटर इज रिटन बाय मी। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है हाउ लॉन्ग लेटर डू आई राइट, उसका स्टेप 4 में पैसिव वॉइस बन जाता है हाउ लॉन्ग लेटर इज रिटन बाय मी। 26वें सेंटेंस को देखें। मैं कितना लंबा पत्र नहीं लिखता हूं। इसका हिंदी में पैसिव होता है मेरे द्वारा कितना लंबा पत्र नहीं लिखा जाता है। मैं कितना लंबा पत्र नहीं लिखता हूं का अंग्रेजी में अर्थ होता है हाउ लॉन्ग लेटर डू आई नॉट राइट, और इसका पैसिव वॉइस बनता है हाउ लॉन्ग लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखें। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक वैसे ही लिख दिया जाता है हाउ लॉन्ग लेटर डू आई नॉट राइट। इसमें हाउ लॉन्ग प्रश्नवाचक शब्द के बाद वस्तुसूचक नाउन लेटर लगा हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो स्टेप 2 में इसका आंसर होता है आई डू नॉट राइट सो लॉन्ग लेटर। स्टेप 1 का हिंदी में अर्थ होता है मैं कितना लंबा पत्र नहीं लिखता हूं। इसका स्टेप 2 में हिंदी में आंसर होता है मैं बहुत लंबा पत्र नहीं लिखता हूं। अब स्टेप 2 देखिए निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें डू नॉट दोनों लगा हुआ है। अब इसमें से डू नॉट को हटा देते हैं तो स्टेप 3 में सेंटेंस बनता है
आई राइट सो लॉन्ग लेटर। और यह पहला पहला वाक्य है। इस पहले पहले वाक्य का हम लोग अब पैसिव बनाते हैं। स्टेप 4 में इसका पैसिव बनता है सो लॉन्ग लेटर इज रिटन बाय मी। अब स्टेप 4 में पहला पहला हेल्पिंग वर्ब खोजते हैं। वह देखिए, आप खोजेंगे तो आपको इज मिलेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। स्टेप 5 में सेंटेंस बनता है सो लॉन्ग लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। इस प्रकार यह पैसिव वॉइस का दूसरा सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस जानते हैं कि हम लोग निगेटिव सेंटेंस होता है। अब हाउ लॉन्ग लेटर का उत्तर होता है सो लॉन्ग लेटर। तो यहाँ हाउ के जगह पर सो आ गया है, तो इस सो को हटाकर पुनः से हम हाउ लिख देते हैं। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बनता है हाउ लॉन्ग लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है हाउ लॉन्ग लेटर डू आई नॉट राइट, उसका पैसिव वॉइस स्टेप 6 में बनता है हाउ लॉन्ग लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। 27वें सेंटेंस को देखें, मैं कितने पत्र लिखता हूं। इसका हिंदी में पैसिव होता है मेरे द्वारा कितने पत्र लिखे जाते हैं। आप बोलचाल की भाषा में मैं कितने पत्र लिखता हूं को आप लिख सकते हैं मैं कितना पत्र लिखता हूं, और मेरे द्वारा कितने पत्र लिखे जाते हैं को आप लिख सकते हैं मेरे द्वारा कितना पत्र लिखा जाता है। मैं कितने पत्र लिखता हूं का अंग्रेजी होता है हाउ मेनी लेटर्स डू आई राइट, और इसका पैसिव वॉइस बनता है हाउ मेनी लेटर्स आर रिटन बाय मी। यहाँ आप एक चीज गौर करें कि अभी तक जितना भी प्रश्नवाचक शब्द था उसके बाद हम लोगों ने सिंगुलर नाउन को लिखा था, लेकिन हाउ मेनी के बाद हमेशा हमेशा के लिए प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ हाउ मेनी के बाद लेटर ना लिखकर लेटर्स लिखा है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि हाउ मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। स्टेप 1 में दिए गए सेंटेंस को ठीक वैसा ही लिख देते हैं जैसा यह रहता है। हाउ मेनी लेटर्स डू आई राइट। यहाँ हाउ मेनी प्रश्नवाचक शब्द के बाद वस्तु सूचक नाउन लेटर्स जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं। तो स्टेप 2 में सेंटेंस बन जाता है आई राइट सो मेनी लेटर्स। मैं कितने सारे पत्र लिखता हूं, तो इसका आंसर होता है मैं बहुत सारे पत्र लिखता हूं। अब चूंकि स्टेप 2 में पहला पहला वाक्य बन जाता है, इसीलिए इस पहले वाले वाक्य का हम लोग पैसिव वॉइस बना लेते हैं। स्टेप 3 में सेंटेंस बन जाता है पैसिव वॉइस में सो मेनी लेटर्स आर रिटन बाय मी। अब हम देखते हैं कि स्टेप 1 में हाउ मेनी लेटर्स का उत्तर हुआ यहाँ सो मेनी लेटर्स। यहाँ हाउ के बदले सो आ गया है, इसीलिए स्टेप 3 में से सो को हटा देते हैं और फिर से हाउ लिख देते हैं। तो स्टेप 4 में सेंटेंस बन जाता है हाउ मेनी लेटर्स आर रिटन बाय मी। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है हाउ मेनी लेटर्स डू आई राइट, उसका पैसिव वॉइस स्टेप 4 में बन जाता है हाउ मेनी लेटर्स आर रिटन बाय मी। इस प्रकार के सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा हम लोग यह याद रखें कि आपको अपने आप ही प्रश्न करना है और आपको खुद ही जवाब देना है। मेरे कहने का मतलब यह है, इस प्रकार के सेंटेंस का आप जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा अपने मन में यह सोचें कि आप ही खुद से, आप ही स्वयं से, आप ही अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं और आप ही खुद उसका उत्तर दे रहे हैं। यहाँ जितने भी सारे प्रश्न हैं आप ही प्रश्न कर रहे हैं और आप ही उत्तर दे रहे हैं। इस बात को भी आप हमेशा याद रखें। 28वें सेंटेंस को देखें, मैं कितने पत्र नहीं लिखता हूं। लिखने वाले इसको यह भी लिख सकते हैं मैं कितना पत्र नहीं लिखता हूं। इसका हिंदी में पैसिव होता है मेरे द्वारा कितने पत्र नहीं लिखे जाते हैं। इसको लिखने वाले लिखते हैं मेरे द्वारा कितना पत्र नहीं लिखा जाता है। मैं कितने पत्र नहीं लिखता हूं का अंग्रेजी होता है हाउ मेनी लेटर्स डू आई नॉट राइट, और इसका पैसिव वॉइस बनता है हाउ मेनी लेटर्स आर नॉट रिटन बाय मी। अब इस सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाना स्टेप बाय स्टेप सीखें।
स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक वैसे ही लिख दिया जाता है। हाउ मेनी लेटर्स डू आई नॉट राइट, इसका हिंदी में अर्थ होता है मैं कितने पत्र नहीं लिखता हूं। स्टेप 2 में इसका उत्तर लिखते हैं आई डू नॉट राइट सो मेनी लेटर्स, मैं बहुत सारे पत्र नहीं लिखता हूं। अब स्टेप 2 में दिया हुआ सेंटेंस, अब स्टेप 2 में लिखा हुआ सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि इसमें डू नॉट लगा हुआ है। इस डू नॉट को हटा देने पर स्टेप 3 में सेंटेंस बनता है आई राइट सो मेनी लेटर्स। यह पहला सेंटेंस है, यह अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है। अब हम इसका पैसिव बना लेते हैं। तो स्टेप 4 में पैसिव वॉइस बनता है सो मेनी लेटर्स आर रिटन बाय मी। यह पैसिव वॉइस का पहला सेंटेंस है। अब हम इस पैसिव वॉइस के पहले सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, यानी इसका हम निगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप 4 में पहला हेल्पिंग वर्ब खोजते हैं। यहां पहला हेल्पिंग वर्ब आर है, तो इस आर के बाद जब हम नॉट लगाते हैं तो स्टेप 5 में सेंटेंस बनता है सो मेनी लेटर्स आर नॉट रिटन बाय मी। अब हम यहां देखें, यहां हाउ मेनी लेटर्स का उत्तर होता है सो मेनी लेटर्स। तो हाउ की जगह पर यहां सो आया हुआ है, इसीलिए फिर से सो को हम हटा देते हैं और इसके जगह हाउ लिख देते हैं। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बनता है हाउ मेनी लेटर्स आर नॉट रिटन बाय मी। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में लिखा हुआ सेंटेंस हाउ मेनी लेटर्स डू आई नॉट राइट का पैसिव वॉइस स्टेप 6 में बनता है हाउ मेनी लेटर्स आर नॉट रिटन बाय मी। अब हम 29वें सेंटेंस को देखें, मैं क्या लिखता हूं। इसका हिंदी में पैसिव होता है मेरे द्वारा क्या लिखा जाता है। मैं क्या लिखता हूं का अंग्रेजी होता है व्हाट डू आई राइट, और इसका अंग्रेजी में पैसिव होता है व्हाट इज रिटन बाय मी। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में सेंटेंस को ठीक वैसे ही लिख दिया जाता है जैसा यह रहता है व्हाट डू आई राइट। यहां देखें प्रश्नवाचक शब्द के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, लेकिन जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो व्हाट का आंसर होगा ए लेटर, यानी वस्तु सूचक नाउन के जगह पर व्हाट खुद आ गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां यह मन में सोचेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद वस्तु सूचक नाउन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस का उत्तर लिख लेंगे। तो व्हाट डू आई राइट का अर्थ होता है मैं क्या लिखता हूं। तो इसका अंग्रेजी में उत्तर लिखेंगे आई राइट ए लेटर, क्योंकि इसका अर्थ होता है मैं पत्र लिखता हूं। कोई भी आपसे पूछेगा मैं क्या लिखता हूं, तो उसका उत्तर हम लिख सकते हैं मैं पत्र लिखता हूं। तो अब यह स्टेप 2 का सेंटेंस पहला वाक्य बन गया। तो स्टेप 3 में हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं ए लेटर इज रिटन बाय मी, जिसको हम अच्छी तरह सीख चुके हैं 19वें नंबर सेंटेंस में। अब देखिए यहां व्हाट का उत्तर था ए लेटर। अब ए लेटर को हटाकर फिर से हम व्हाट लिख देंगे। तो स्टेप 4 में सेंटेंस बनेगा व्हाट इज रिटन बाय मी। तो हम लोगों ने यहां देखा कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है व्हाट डू आई राइट, इसका पैसिव वॉइस स्टेप 4 में बनता है व्हाट इज रिटन बाय मी। 30वें सेंटेंस को देखें, मैं क्या नहीं लिखता हूं। इसका हिंदी में पैसिव होता है मेरे द्वारा क्या नहीं लिखा जाता है। मैं क्या नहीं लिखता हूं का अंग्रेजी होता है व्हाट डू आई नॉट राइट, और इसका पैसिव वॉइस बनता है व्हाट इज नॉट रिटन बाय मी। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। तो स्टेप 1 में सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है व्हाट डू आई नॉट राइट। यहां देखें, यहां व्हाट के बाद कोई भी नाउन नहीं लगा हुआ है, न वस्तु सूचक न प्राणी सूचक। लेकिन जब इसका उत्तर हम लिखेंगे तो यहां वस्तु सूचक नाउन ही आएगा। जैसे मैं क्या नहीं लिखता हूं, तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं मैं पत्र नहीं लिखता हूं, यानी व्हाट के जगह पर हम वस्तु सूचक नाउन ही उत्तर लिखते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि व्हाट स्वयं यानी व्हाट खुद वस्तु सूचक नाउन के जगह पर आ गया है। तो हम इसका जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसका उत्तर लिखते हैं। व्हाट डू आई नॉट राइट का उत्तर होता है इंग्लिश में स्टेप 2 में आई डू नॉट राइट ए लेटर। मैं क्या नहीं लिखता हूं, तो मैं पत्र नहीं लिखता हूं।
स्टेप 2 में डू नॉट लगा हुआ है, यानी यह सेंटेंस निगेटिव है, तो हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं डू नॉट को हटाकर। तो स्टेप 3 में सेंटेंस बन जाता है आई राइट ए लेटर। यह पहला वाक्य बन गया। अब इस पहले वाक्य का हम लोग पैसिव बनाते हैं। तो स्टेप 4 में इसका पैसिव वॉइस बनता है ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब हम इसमें नॉट लगाकर निगेटिव बना लेते हैं। तो हम इसमें पहला हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे जो कि देखने से लगता है कि इज है। अब इस इज के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। तो स्टेप 5 में सेंटेंस बनेगा ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। अब हम लोग देखें कि व्हाट का आंसर क्या था। व्हाट का आंसर था ए लेटर, तो हम ए लेटर को हटाकर फिर से व्हाट लिख देंगे। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बनेगा व्हाट इज नॉट रिटन बाय मी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस था व्हाट डू आई नॉट राइट, उसका पैसिव वॉइस स्टेप 6 में बन गया व्हाट इज नॉट रिटन बाय मी। इस पार्ट में हम लोगों ने केवल उन प्रश्नों का पैसिव बनाना सीखा जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों के बाद अर्थात हुज या व्हिच या हाउ लॉन्ग या हाउ मेनी या व्हाट के बाद वस्तुसूचक नाउन जुड़ा हुआ रहता है या व्हाट स्वयं वस्तुसूचक नाउन के स्थान पर रहता है। यदि हुज या व्हिच या हाउ लॉन्ग या हाउ मेनी या व्हाट के बाद प्राणी सूचक नाउन जुड़ा रहे तो इसका पैसिव बनाना हम आगे सीखेंगे, यानी इसका पैसिव वॉइस बनाना हम अगले पार्ट में सीखेंगे।